अंतवन्ता इमे देहा नित्यस्य युक्ता शरीरिणाम् अनाशीनो अप्रमायस्य तस्मात् युद्धस्य भारत अंतवन्ता इमे देहा नित्यस्य युक्ता शरीरिणाम् अनाशीना अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत अंतवन्ता इमे देहा नित्यस्य युक्ता शरीरिणाम् अनाशीना अप्रमायस्य तस्मात् युद्धस्य भारत हम लोग श्रील प्रभुपाद जी ने जो यहाँ पर अनुवाद तात्पर्य दिया है उससे उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इस अध्याय में भगवान जो है आत्मा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आत्मा कौन है? हम सब। तो हमारी चर्चा चल रही है। तो पढ़ते हैं पहले गोपाल जी क्या कह रहे हैं। अब भगवान जो इस श्लोक में अर्जुन को समझा रहे हैं कुछ, अर्जुन को नहीं, अर्जुन के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है, अतः है भरतवंशी युद्ध करो। भगवान समझा रहे हैं कि भैया देखो, भौतिक शरीर जो है ना, उसका अंत एक न एक दिन तो हो ही जाएगा। आज नहीं तो कल इस शरीर का अंत हो जाएगा, लेकिन आत्मा का अंत नहीं होगा। आत्मा का जो है अंत नहीं होएगा। वो कल भी था, 1 करोड़ साल पहले भी था, 1 करोड़ साल बाद भी रहेगा। कौन? आत्मा। लेकिन शरीर जब जन्म लेता है तभी उसका मृत्यु डिसाइड हो जाता है। महाराज हमेशा, वैष्णव महाराज हमेशा उदाहरण देते हैं, जैसे कि हमारी जो मेडिसिन होती हैं, तो मेडिसिन का क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है, कब मेडिसिन बन रही है, साथ में उसका एक डेट और होता है, एक्सपायरी डेट। तो एक्सपायरी डेट होता है उसका। वैसे हमारे शरीर का, इस शरीर जो आपको दिख रहा है अभी, जिसका हम लोग सेल्फी लेते हैं, खूब लोग फोटो खींचते हैं इस शरीर का, इस शरीर के कारण ही सब समस्या है। और इसका अंत क्या है? मिट्टी का ढेर हो जाएगा ये। फिर भी अज्ञान के कारण हम शरीर की चिंता ज्यादा करते हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कुछ बातें बता रहे हैं, हम उसको पढ़ेंगे। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। अच्छी बात बता रहे हैं। हर चीज का एक स्वभाव होता है, दुनिया में हर चीज का एक नेचर होता है ना। देखिए शक्कर का नेचर क्या है? मिठास। और करेले का नेचर है कड़वा, और पानी का नेचर है बहना। अगर पानी बहेगा नहीं तो
उसको पानी नहीं कहेंगे, फिर जम जाएगा तो क्या कहेंगे, बर्फ कहेंगे उसको ना, पानी। तो दुनिया में हर चीज बनती है, उसका एक स्वभाव होता है, एक पर्टिकुलर ना। ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मणों का स्वभाव होता है ना, कि वो शांति प्रिय होते हैं। क्षत्रियों का एक स्वभाव होता है और शूद्रों का स्वभाव होता है। इस संसार में प्रत्येक वस्तु का एक स्वभाव होता है, प्रत्येक वस्तु है ना, तभी तो बना है वो। शेर होता है, गाय होती है और बंदर होते हैं, सभी जीव का एक स्वभाव होता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि भौतिक शरीर का स्वभाव क्या है, ये नाशवान है। खत्म हो जाएगा, मत पढ़ो। मिट्टी के शेर, सब मिट्टी के शेर हैं, असली शेर तो भगवान। ये शरीर और शरीर के साथ के संबंधी, इसलिए हमें शरीर के लिए केयर इसलिए करना है क्योंकि शरीर के साथ भक्ति करनी है। शरीर की केयर इसलिए नहीं करना कि मुझे मस्त रहना है शरीर में, मस्त तो कभी रह नहीं सकता। भगवान ने बनाया नहीं शरीर को ऐसा। भगवान ने शरीर को बनाया है, इस शरीर की खासियत पता है, जैसे आत्मा का क्वालिटी होता है सच्चिद आनंद। आत्मा का क्या क्वालिटी है कि वो सत्य है, चित है और आनंदमय है। सत्य मतलब शाश्वत रूप से रहेगा, चित मतलब नॉलेज और आनंद तो आनंद होता है। शरीर के साथ क्या है, सत्य नहीं असत है। असत मतलब जो परमानेंट नहीं रह सकता। चित मतलब ज्ञान में नहीं, अज्ञान में है। हमको हमेशा ज्ञान में रखता है शरीर, और शरीर क्या है, आनंद में नहीं है, शरीर दुख में है। तो आत्मा के जस्ट अपोजिट क्वालिटी है शरीर के पास। लेकिन अज्ञानवश हम लोग ज्यादा शरीर की चिंता ज्यादा करते हैं, आत्मा की चिंता नहीं करते। इसलिए हमको बार बार गीता पढ़ना होगा, बार बार गीता समझना होगा, बार बार गीता को समझाना होगा, ताकि हम समझें कि हम शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा के लिए काम करें। ये शरीर जो है वो तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी नष्ट होएगा, ये कंफर्म। ये कंफर्म है कि शरीर एक ना एक दिन नष्ट हो ही जाएगा, ये केवल समय की बात है। तो भगवान यह भी समझाना चाहिए अर्जुन को, भैया देखो जितने भी आप देख रहे हो यहाँ पर महाभारत युद्ध में जितने भी लोग देख रहे हो आप, इनका काल आ चुका है। तुझे नहीं दिख रहा, लेकिन भगवान होने के नाते मुझे तो दिख रहा है। बोले क्यों आपको दिख रहा? बोले मैं तो काल, हम कालो अस्मि। अरे मैं काल हूं यार, इन सबको नष्ट करना चाह रहा हूं मैं, लेकिन इस बार मैं तुझे मौका देना चाह रहा हूं, क्योंकि तेरे अंदर जो क्षत्रिय स्वभाव है मेरी सेवा में लग जाएगा। एक बार बता देते हैं कि भगवान राम को पुल बनाने की जरूरत नहीं थी। लंका पे जाने के लिए भगवान राम को जरूरत नहीं थी। उनके पास तो ऐसे बाण थे कि वो यहां से छोड़ते तो रावण पूरी सेना के साथ आके शरणागत हो जाता। फिर पुल क्यों बनाया भगवान ने? भक्तों को सेवा देने के लिए, भक्तों को सेवा देने के लिए भगवान ने पुल बनाया था। जिसपे इतने सारे भक्त सेवा में लगे, आनंदित हो रहे थे भगवान की सेवा करके। सोचो जिस बाण से भगवान ने समुद्र को ललकार दिया, समुद्र बेचारा भिक्षा मांग के आया कि भगवान ऐसा मत कीजिए, तो भगवान क्या, रावण को मारना भगवान के लिए मुश्किल था। बाण छोड़ते बिल्कुल रावण को मार के पटक देता वो। लेकिन भगवान क्या करते हैं? सेवा। इसलिए अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन तुम मेरी सेवा, मैं चाहता हूं तुम मेरी सेवा करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर
क्षत्रिय क्वालिटी है, क्या है तुम्हारे अंदर? क्षत्रिय क्वालिटी। इसलिए इस क्षत्रिय स्वभाव को तुम भगवत सेवा में प्रयोग करो। इसे शरीर को अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। ये शरीर निश्चित रूप से मरेगा। बताते हैं ब्रह्मा जी की आयु बहुत ज्यादा है, फिर भी उनका शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी की आयु के बारे में बताते हैं कि 43 लाख साल इस पृथ्वी लोक में जब बीतते हैं, जब व्यतीत हो जाते हैं इस पृथ्वी पे, तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे बीतते हैं। तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे जो है वो 43 लाख साल के बराबर है। और 12 घंटे की ब्रह्मा जी की रात्रि भी होती है। इस तरह से ब्रह्मा जी के एक साल में 365 दिन होते हैं और उनके बाद भी 100 साल होते हैं। इसका मतलब ब्रह्मा जी की आयु बहुत ज्यादा है। हाँ? देखा जाए तो भाई 43 लाख साल इंटू 365 इंटू 100 बहुत ज्यादा हो गया ना। इतनी ज्यादा आयु ब्रह्मा जी की, फिर भी उनके शरीर का भी एक दिन नाश होगा। सबसे ज्यादा आयु ब्रह्मा जी की है संसार में। तो अनंत काल तक शरीर रहेगा ऐसा कोई संभावना नहीं है। आगे तात्पर्य में गोपाल जी लिखते हैं, किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। आत्मा को शत्रु देख ही नहीं सकता, मारेगा कैसे? शरीर तो दिखता है तो इसकी हत्या हो सकती है, लेकिन आत्मा की हत्या नहीं होती है। आत्मा जो है वो हमेशा रहता है। इसे जो चीज हमेशा रहती है उसकी चिंता क्यों नहीं करता है? हम गीता भागवत पढ़ेंगे तब ज्यादा चिंता करेंगे। अगर गीता भागवत हम लोग डेली नहीं पढ़ रहे ना, तो हम फिर शरीर की चिंता ज्यादा करने लगेंगे, आत्मा की चिंता नहीं करेंगे। तो अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं, भैया तुम बोल रहे हो कि मैं मर जाएंगे सब लोग, बोले मर तो सकते नहीं। और दूसरी बार तुम सोचते शरीर को मर गए, शरीर ठीक है, भगवान बोलते आप शरीर को मार, तो आत्मा तो मर सकती है ना? बोले नहीं, अंतवंता अनाशिना, आत्मा जो है नाशवान नहीं है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही शरीर धारण करते हैं। पूर्ण आत्मा मतलब भगवान की जो सूक्ष्म कण है मतलब आत्मा, उसको शरीर क्यों धारण करना पड़ता है? क्यों चाहिए उसको शरीर? क्योंकि उसकी कई इच्छाएं जो पूरी नहीं हो पाती, ऐसी अनगिनत इच्छाएं हैं उसकी हर जन्म में, जो क्या है पूरी नहीं होती। तो इन इच्छाओं के लिए वो कई तरह के कर्म करते हैं, कई प्रकार के कर्म करके कई प्रकार के कर्मों के फल प्राप्त होते हैं, और कई प्रकार के फलों के प्राप्त होने से फिर उनको नया जन्म मिलता है, मजबूर होकर शरीर लेना पड़ता है, फिर वापस उनको नया शरीर लेना पड़ता है। इस तरह से कभी बेचारों की मुक्ति हो ही नहीं पाती। लेकिन आशा है हमारे पास हरि नाम, कलयुग में हरि नाम और भक्त संग है हमारे पास। जब तक आप भक्तों का साथ नहीं रहोगे, आप भक्ति नहीं कर पाओगे। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। अगर कोई मनुष्य है तो धर्म का नियम पालन करेगा ही करेगा, मनुष्य नहीं है तो अलग बात है। महाभारत में कहते हैं आनिद्रा में मिथुनाचा सामान्य तत्पशुभी नराणाम धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो
धर्महीना पशु भी समाना। जैसे जो मनुष्य है, लेकिन वो मनुष्य नहीं बल्कि पशु है, जानवर है। शरीर बस क्या है, मात्र शरीर उनको मनुष्य का मिल गया, लेकिन चेतना कैसी है, जानवर जैसी है। इसलिए वो कोई नियम पालन नहीं करते हैं। अभी मान उनको बोलिए कि निर्जला एकादशी कीजिए, आप बोले ये क्या बकवास, बोले मैं गाय को दूध बुझे लूं। तो आप देखिए कि इस दुनिया में सिर्फ जानवर ही होता है जो नियम पालन नहीं करता। आप जानवरों को देख लीजिए, कोई नियम पालन करता है, कभी आदत होते हैं टाइम से, कोई नियम पालन नहीं करते जानवर। तो जो जानवर हैं सच में, वो मात्र भगवान के नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो इसलिए भगवान उनको अगले जन्म में वापस जानवर बना देते हैं। तो भगवान गलत तो नहीं कर रहे ना, भगवान तो सही कर रहे हैं। बोले जानवर जैसा रहता है, अगले जन्म में जानवर बन जा। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि ये परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस देह का पोषण होता है। प्रभुपाद जी बार बार इसको बता रहे हैं कि भैया शरीर का जो पोषण है वो आत्मा के कारण है। जब तक इस शरीर में आत्मा है तो शरीर का मेंटेनेंस होता रहेगा। तो ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आत्मा। इसलिए भगवान समझा रहे हैं हमको कि आत्मा की चिंता ज्यादा करो। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। यानी कि आत्मा के कारण इस शरीर में, एक बात बता रहे थे कि इस शरीर की कोई सुंदरता नहीं है, आत्मा है इसलिए शरीर सुंदर दिख रहा है। आत्मा है इसलिए शरीर सुंदर दिख रहा है। तो आत्मा, ये शरीर स्वाभाविक रूप से बहुत बेकार है। शरीर जो है स्वाभाविक रूप से बहुत गंदा है, इसमें गंदी चीजें भरी होती हैं, है ना, मल मूत्र ये सब भरे होते हैं, है ना, ये सब चीजें। किसी को पूछो इस शरीर में क्या है, मल मूत्र, बोले आप मल मूत्र हो गया, अरे नहीं। तो क्या आप ब्लड हो गया, कि नहीं। तो हड्डियां हो गया आप, बोले नहीं। इसका मतलब आप शरीर नहीं हो। शरीर में तो ये सब कुछ है ना, शरीर में तो रक्त है, शरीर में मलमूत्र है, शरीर में गंदी चीजें हैं। तो कोई अपने आप को स्वीकार नहीं करेगा। मैं आपके सामने ब्लड रख गया तो बोला आप ब्लड हो गया, बोले नहीं। मलमूत्र तो छोड़िए, मलमूत्र दिया, बोले आप ही हो के नहीं। हड्डियां रख दो सामने, बोले आप ही हो के नहीं। तो फिर है कौन तू, कौन है तू? तो कम से कम ये समझ में आया तो शरीर तो नहीं है, क्योंकि शरीर तो इन्हीं चीजों से बना है। तो भगवान जब बता रहे हैं तो आत्मा तो विश्वास भी नहीं करता है। शरीर अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दे। तो अर्जुन को कहा जा रहा है कि अर्जुन भैया आप है ना युद्ध करो, क्योंकि शरीर तो आज नहीं तो कल मरेगा। इस शरीर में वैसे भी वैल्यू नहीं है, और ये सारे बदमाश हैं, सारे गुंडे बदमाश हैं, इकट्ठे हो गए यहाँ पर। नष्ट करो इनको ताकि धर्म की स्थापना हो। ये लोग जब तक रहेंगे धर्म फैलाने देंगे नहीं, ये लोग है कि नहीं। जब तक ये गुंडे बदमाश है पूरा हो, ये लोग धर्म को स्थापना करने देंगे नहीं। इसलिए पहले इनको खत्म करो ताकि फिर युधिष्ठिर महाराज के द्वारा धर्म की स्थापना करवाएंगे अपन। इसलिए
शारीरिक कारणों से धर्म की बलि नहीं होनी चाहिए। अगर आपको आपके घर वाले कहते हैं भक्ति मत करो, तो आप उनसे बात करो, भाई क्यों नहीं करे, मैं क्या गलत कर रहा हूं, बात कीजिए उनसे आप। शारीरिक कारणों से धर्म की बलि नहीं होने देना है, क्या समझ रहे हो? धर्म पालन करना आत्मा का मुख्य कर्तव्य है। आत्मा का स्वभाव ही धर्म है। मैं इतना सा करूं, 8वें अध्याय में अर्जुन पूछता है आत्मा का स्वभाव क्या है। 8वें अध्याय में अर्जुन पूछते हैं भगवान से बात कि भगवान आत्मा का क्या स्वभाव है। तो भगवान ने बताया आत्मा का स्वभाव है अध्यात्म। अध्यात्म ही आत्मा का स्वभाव है। और तू आत्मा के स्वभाव को ही नहीं कर रहा, क्योंकि तू शरीर तो है नहीं, ये तो पता लग गया। तो शरीर अगर तू नहीं है तो शरीर आत्मा है, तो आत्मा का स्वभाव है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। तो करो ना, क्यों नहीं करते हो? हाँ, क्यों नहीं कर रहे हो? स्वभाव ही आत्मा का आध्यात्मिकता है। इसलिए जब तक व्यक्ति धर्म का पालन करता रहता है, कोई पूछता धर्म पालन करने से क्या होगा, अरे नालायक तो सुखी हो जाएगा, और क्या होगा। शरीर का सुख नहीं देता धर्म पालन, आत्मा का सुख देता है। भगवान कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षागम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अभयम। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 2। सुसुखम कर्तुम अभयम। अरे तू कर ले बस भक्ति, ये मत सोच भगवान होते हैं कि नहीं होते। हाँ भगवान तो होते ही नहीं, मेरे नाम की जो वो तेरे कहने से नहीं होते, है ना। चुपचाप नाम जप कर ले भगवान का, तो सुखी रहेगा। बाकी तो सुखी रह नहीं सकता है, ध्यान रख ले, क्योंकि तू है आत्मा और आत्मा के धर्म में भक्ति, और तू करेगा नहीं। जैसे मान लो मैं उदाहरण दूं आपको, शरीर को चलाने के लिए आपको भोजन की जरूरत है और आप उसको ना दो तो शरीर का मतलब क्या रहा। वैसे आत्मा को अगर आप भक्ति ना दो, आत्मा को स्पिरिचुअलिटी ना दो, तो सुखी कैसे रहेगा? बताओ आप। आत्मा का भोजन है कि नहीं? तो दया जानी चाहिए इसी बात सुन के। कहां देना चाहिए सुन के बात? बड़े स्वार्थी हो गए हम लोग, खुद मजे कर रहे हैं बस भक्ति करके, और दूसरे को कोई चिंता नहीं है हमको। बोले मरे दुनिया में सब लोग। अरे क्यों मरे यार, अपने भाई बंद है सब। उनको समझाओ जो समझना चाहते हैं, उनको बताओ देखो भाई भगवान है, तुम आत्मा हो, आत्मा का जो सुखी रहने का कि तुम धर्म पालन करो। धर्म पालन से कुछ नहीं, तू सुखी रहेगा बस। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा तू धनवान हो जाएगा और गुणवान रूपवान हो जाएगा, नहीं। धर्म का पालन करने से तू सुखी रहने लगेगा, क्योंकि तू है ही आत्मा। वो समझाओ भी सही कैसे है तू आत्मा। ये से उदाहरण दो, बोले मलमूत्र तू नहीं है, हड्डी तू नहीं है, ब्लड तू नहीं है, चमड़ी तू नहीं है, तो फिर तो है तो अलग ही चीज, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं प्रभुपाद, शारीरिक कारणों से धर्म की बलि नहीं होने देना है। क्यों नहीं समझ रहे हो? धर्म को बर्बाद नहीं करना है, धर्म को पालन करना है। क्या है धर्म का पालन? कलयुग में धर्म पालन के लिए 3 चीज बताते हैं। एक, भगवान का नाम जाप करो।
दूसरा 4 नियमों का पालन करो, और तीसरा भक्तों के साथ रहो, है कि नहीं? भक्तों के साथ रहो, है ना? भक्तों के साथ रहोगे तो धर्म पालन हो जाएगा। बोले भक्त क्या करते हैं? धर्म पालन करते हैं, तेरे को पकड़ा के धर्म पालन करा देंगे, है ना? तो अब इस श्लोक में कुछ इंपोर्टेंट बातें बताई गई, तो उसको चर्चा करेंगे। इस श्लोक में कहा गया इमे देहा, क्या कहा गया? इमे देहा। ये देहा का मतलब है बहुवचन, देह देहा। ये सब देहा का मतलब है बहुवचन है, तो भगवान ये बहुवचन का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? और सारे शरीर के। गरुड़ है ना? लेकिन आत्मा के लिए भगवान बहुवचन का प्रयोग नहीं कर रहे। शरीर के लिए, भौतिक शरीर के लिए ना। शरीरिणा, शरीरिणा मतलब आत्मा। तो यहां पर भगवान अंतवंता इमे देहा, देह के लिए भगवान कर रहे हैं बहुवचन। तो सही बताया कि बहुवचन इसलिए क्योंकि आत्मा बहुत सारे शरीर बदलता आ रहा है अर्जुन। इसने पहले भी लाखों करोड़ों जन्म शरीर बदले हैं, आगे भी लाखों करोड़ों शरीर बदलेगा, इसलिए इनको निपटा दे तू, चिंता मत कर, वस्त्र बदलने के समान है। और मैं कह रहा हूं तो 84 लाख तरह के शरीर होते हैं। कितने तरह के? 84 लाख। लेकिन उन 84 लाख तरह के शरीरों में आत्मा एक ही। आत्मा कभी नहीं बदलता, उसका स्वभाव कभी नहीं बदलता, उसकी भावनाएं कभी नहीं बदलती, उसकी आदतें कभी नहीं बदलती। आत्मा का स्वभाव फिक्स है। शरीर के स्वभाव बदलते हैं। जैसे कि अगर आप शेर की योनि में जाओगे तो आप रजोगुणी हो, आप अगर कुत्ते के शरीर में जाओगे तो अलग हो जाओगे। आप गाय के शरीर में जाओगे तो सत्वगुणी रहोगे, आप बंदर के शरीर में जाओगे तो तमोगुणी हो जाओगे, है ना? तो शरीर के स्वभाव अलग अलग है, शरीर के कार्य भी अलग अलग है। घोड़ा है, एक गधा है, घोड़े का काम अलग है, गधे का काम अलग है, हाथी का काम अलग है, लेकिन आत्मा का काम एक ही है। खास बात है। आत्मा का एक ही स्वभाव है, वो क्या है? प्रभु से प्रेम करना। बस। शरीर के बहुत स्वभाव हैं, जितने शरीर उतने स्वभाव, लेकिन आत्मा का स्वभाव क्या है? भगवान से प्रेम करना और उनकी सेवा करना। अब ये नहीं करते हम लोग, 1000 लोगों की सेवा करें तो सुखी कैसे हो लेगा? तू बता ले। इसकी भी सेवा कर लूं, परिवार की भी सेवा कर लूं, समाज की भी सेवा कर लूं, देश की भी सेवा कर लूं, अरे नहीं होएगा। आप हो तो भगवान के अंश। ममेवांशो जीव लोके जीवभूता सनातन। भगवान बता रहे हैं कि भैया जीवात्मा तू मेरा अंश है, तो मेरा बेटा है, तू मेरा लड़का है। इधर तो क्या मुंह मारा फिर रहा है? हाँ? क्यों मुंह मार रहे थे उधर? भगवान का लड़का है, भगवान से प्रेम करो, भगवान की भक्ति करो। भगवान मेरा अंश पुत्र, मम अंश। जैसे माँ बोलती ना मेरा बेटा, मेरा अंश, जैसे भगवान बोलते हैं मेरे हो तुम सब। और बेवकूफ बने हो, शर्म क्यों नहीं आती? और भगवान एक तरह से बोलते हैं इतने सारे देह प्राप्त करके क्या पाया तूने, बता अभी तक। कभी गधा बनता है, कभी कुत्ता बनता है, कभी घोड़ा बनता है, कभी बिल्ली बनता है, कभी सूअर बनता है, कभी कीड़ा बनता है, कभी ब्लू व्हेल बनता है, कभी व्हाइट व्हेल बनता है। क्या क्या बनता है तू यार? मेरा होके क्यों नहीं बनता? एक बार मेरा हो जा बस।
वैसे तो मेरा ही है, लेकिन तू मानता नहीं है, बस प्रॉब्लम तो यही है तेरी। तू मेरे नाम में, मैं तेरे काम में। हाँ, तू मेरा है ही नहीं, मानना नहीं है मेरे को अपना। अपने आप को बोलता है मैं जाट समाज का हूं, मैं मीणा समाज का हूं, उनका मानता है तू अपने आप को। मैं हिंदू हूँ, हिंदुओं का, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। अरे तू किसी नहीं है, तू भगवान कहते हैं तू सिर्फ मेरा है, कृष्ण का अंश है तू। तो कृष्ण का अंश होने से, कृष्ण के लिए ही कार्य करने से सुखी होगा, कृष्ण को ही अपना मानने सुखी होगा, कृष्ण से ही प्रेम करने सुखी होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं समझ रहा है? तो भगवान कह रहे हैं भैया बहुत सारे शरीर प्राप्त करते हैं जीवात्मा, ऐसा मत करो। इन शरीरों में कोई सुख नहीं मिलता ना? तो अर्जुन पूछेंगे भगवान आपको कैसे पता है सब थे, इतने सारे शरीर पहले से हैं, इन सबके जन्म हो चुके हैं। बोले मैं भगवान हूं यार, तू क्या सोच रहा है मैं मनुष्य हूं? अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितम् परम भावम अजानन्तु मम भूत महेश्वरम। कि जो गधे हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा, मूर्ख हैं जो, वो मुझे क्या मानते हैं? मनुष्य मानते। भैया मैं मनुष्य का रूप लिया है, मैं मनुष्य थोड़ी ना हो गया हूं। आप अगर कल हिरण्यकशिपु बन जाओ, हिरण्यकशिपु जी ड्रेस पहन लो, आप रावण की ड्रेस पहन लो, तो रावण थोड़ी ना हो गया आप। वो तो रूप लिया आपने थोड़ी देर के लिए। तो भगवान ने मनुष्य का रूप लिया, इसका मतलब थोड़ी ना भगवान नहीं बन रह गए, वो तो भगवान ही है। दिखा देते हैं भगवान विश्व रूप, फिर करोड़ों सूरज भगवान के अंदर अर्जुन को दिखा देते हैं विश्व रूप कि देख मैं कौन हूं। तो मुझे मनुष्य मानता है। वेदहम सम्मतितानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अरे भैया अर्जुन, मैं जानता हूं भूतकाल में जो कुछ हुआ सब जानता हूं मैं, भविष्य में जो हुआ वो भी जानूंगा, जो जो फ्यूचर में होगा वो सब जानता हूं मैं, है ना? इन्होंने क्या क्या शरीर लिए सब मैं जानता हूँ, कितने बदमाश है, सारे बदमाश है नंबर। तो इसलिए सब लोग की फाइलें मैं जानता हूँ, सबकी फाइलें मेरे हाथ में है। इसलिए जब मैं कह रहा हूँ इनको मार दो शरीर को, तो खत्म करो इनको। और यहाँ पर एक शब्द आया उक्ताहा, है ना? अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणा। उक्ता का मतलब होता है, उक्ता का क्या मतलब होता है? कहा गया। यानी कि भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, ये वैदिक शास्त्रों में बताया गया है ना? वैदिक शास्त्रों में मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूं अर्जुन। हे पार्थ, गुड़ाकेश, मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूं। हे परंतप, जो शास्त्रों में वही बता रहा हूं। उक्ताहा, तो भगवान खुद समझा रहे हैं कि जब भी आप कोई आध्यात्मिक चर्चा करो तो शास्त्रों के रेफरेंस से ही बताओ। अब प्रश्न होता है इतनी बार हमने सुन लिया, डेली सुनते हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है हमारा। कुछ तो हो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। क्योंकि हमने तो सुना है शरीर, क्योंकि कारण क्या है, हमको बार बार सुनना होगा एक्चुअली, और सुन के मेडिटेट करना होगा। एक बार युधिष्ठिर महाराज और पांडव जब वनवास में थे, तब यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न पूछे युधिष्ठिर महाराज। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि हे युधिष्ठिर, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? किम आश्चर्य? सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो वो कहते हैं सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? अन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमलालयम्
शेषा स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यत्मता परम। कि दिन प्रतिदिन अनेक जो हैं यमलोक की यात्रा कर रहे हैं दिन प्रतिदिन। कहां घूम रहे हो? दादाजी चले गए, पापा ही जाने वाले हैं, फिर भी नहीं समझ रहा, तू भी चला जाएगा एक दिन। कहां चक्कर पड़ रहा है? युधिष्ठिर महाराज बोले आश्चर्य क्या है? बोले आश्चर्य ये है कि सब लोग यमलोक जा रहे हैं, फिर भी मुझे लगता है मैं यमलोक नहीं जाऊंगा, मैं नहीं मरूंगा। अपने आप को पूछ लो, अपने आप से पूछ के देखो, आप बोलोगे यार मैं मर नहीं सकता। मरेंगे लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं मरूंगा, तो भी अंदर से प्रेरणा नहीं आ रही, अंदर से प्रेरणा नहीं आ रही कि यार जब मैं मरूंगा फिर क्यों इतना सा वेटेक लेके घूम रहा हूं। क्यों इतना बेवकूफपंती कर रहा हूं, क्यों इतना कारोबार बढ़ा रहा हूं, क्यों इतना बिजनेस खोल रहा हूं। अरे 2 रोटी हो जाए उतना कर लो बस, और बाकी टाइम भजन करो। समझ रहे नहीं? अरे ये खत्म हो जाएगा, ये शरीर नहीं दिखेगा। कोई नहीं पहचानेगा आपको, मिट्टी के ढेर हो जाएंगे एक दिन। आत्मा का उद्धार करने के लिए सोचो भाई। तो इसका उपाय क्या है? बार बार सुनना होगा हमको, बार बार जानना होगा, बार बार गीता पढ़नी होगी, बार बार। ऐसे नहीं एक बार पढ़ लिया छोड़ दिया, डेली पढ़ना पड़ेगा, दिन में 2 बार पढ़ना पड़ेगा आपको, याद रखने के लिए कि आपको आत्मा की चिंता करनी है, शरीर की कम करनी है। समझ रहे हो? इस श्लोक में शरीर के लिए जो है एक ही शब्द प्रयोग किया है। क्या है वो? अंतवंत, नाश, है ना? लेकिन आत्मा के लिए 3 शब्द प्रयोग किए हैं। शरीर के लिए क्या शब्द प्रयोग किया है? अंतवंत, यानी नाशवान। और आत्मा के लिए नित्य, बोला नित्य से उक्ता, नित्य से उक्ता, नित्य, अनासीन और अप्रमेय से। तो इन तीनों शब्द के क्या अर्थ है वो समझेंगे। कि नित्य मतलब परमानेंट रहेगा, देखो, है ना? शरीर की तरह नहीं है कि आज एक शरीर है, कल दूसरा शरीर है, कल तीसरा शरीर है, कल चौथा शरीर है। ऐसा नहीं है। कभी स्त्री बनते हैं, कभी पुरुष बनते हैं, कभी क्या बनते हैं। और शरीर में भी परिवर्तन होते हैं। पहले आप छोटे बालक थे, फिर शरीर बदला, फिर बड़े हो गए, फिर और बड़े, फिर पापा बन गए, हाँ, फिर दादा बन गए, और उसके बाद कुछ नहीं बनोगे, भूत बनेंगे उसके बाद। तो शरीर बार बार बदल रहा है, लेकिन आत्मा वैसी ही। छोटा शरीर है तब भी आत्मा वही थी, आपका शरीर बड़ा हो गया तब भी आत्मा वही है, आप कितने शरीर बदलो तो भी आत्मा वही है। तो आत्मा क्या है? नित्य, एज इट इज रहती है आत्मा। फिर बोला गया अनासीना, शरीर के तो नाशवान नहीं है। केस कुछ भी कर ले तू अर्जुन, तुम कुछ भी कर लो, आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। उसको जला लो, शरीर जलेगा, आत्मा नहीं जलेगी। नाशवान नहीं है आत्मा। और बोल रहे हैं एक बात, आप प्रमेय से, अप्रमेय से मतलब जिसको नापा नहीं जा सकता। तो यहां पर लेकिन भगवान तो बता रहे नाप ले उसका। हमने पढ़ा था कल उपनिषदों में आत्मा का आकार है,
तो अप्रमेय से कहने का मतलब है कि आत्मा बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि नाप नहीं सकते आप। वो तो भगवान वैदिक शास्त्रों का रेफरेंस देके बता रहे हैं कि आत्मा का साइज बाल के अग्रभाग के 10,000 हिस्से के बराबर है, लेकिन और किसी भी एक्सपेरिमेंट के द्वारा आत्मा को नाप नहीं सकते, ये बता रहे हैं। तो जिसको तू नाप नहीं सकता, देख नहीं सकता, उसको नष्ट कैसे कर लेगा? भाई किसी को मारना हो तो उसको देखोगे तभी तो मारोगे। बोले आत्मा तो दिखती नहीं है, इतनी छोटी है, तो नाश होने वाली नहीं है तुम। इसलिए धनुष उठाओ और इन बदमाशों को मार दो। इसलिए भगवान लास्ट में बोल रहे हैं तस्माद युद्ध से भारता। तस्माद मतलब इसलिए अर्जुन तुम क्या करो, युद्ध करो, क्षत्रिय हो तुम, गुड़ाकेश हो, परंतप, है ना? तो इतना सब भगवान ने यहाँ कहा। तो कल हम लोग आशा है कि आपने सबने निर्जला एकादशी किया होगा, और निर्जला एकादशी के दिन हमने भगवत चर्चा की आप सभी के माध्यम से, और आप सभी को बहुत धन्यवाद। इसलिए आपके लिए एक बार महामंत्र जरूर उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, भगवद गीता की।